बैरिस्टर मोहम्मद यासीन नूरी के जीवन, योगदान और देशभक्ति की विरासत को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन मुंबई में किया गया। प्रदर्शनी में ऐतिहासिक दस्तावेज, दुर्लभ तस्वीरें, पत्र, समाचार पत्रों की कतरनें, लेख और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री प्रदर्शित की गई है। प्रदर्शनी का उद्देश्य नई पीढ़ी को देश के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के योगदान से परिचित कराना है। ये प्रदर्शनी 200 से अधिक फ्रेमों में तैयार की गई है, जिसमें बैरिस्टर मोहम्मद यासीन नूरी के सार्वजनिक जीवन, उनके कार्यों और देश के प्रति उनके योगदान को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्शनी में बैरिस्टर मोहम्मद यासीन नूरी द्वारा लिखी गई पुस्तक को भी प्रदर्शित किया गया। एनजीएमए की निदेशक IAS प्रदर्शनी की निदेशक एवं एनजीएमए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की निदेशक IAS निधि चौधरी ने बैरिस्टर मोहम्मद यासीन नूरी के योगदान को याद करते हुए कहा कि वर्ष 1940 में, जब वह मुंबई के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD मंत्री थे, तब उन्होंने मरीन लाइंस में ट्विन नीलिक्स ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। भारत के विभाजन के दौरान बैरिस्टर मोहम्मद यासीन नूरी ने पाकिस्तान जाने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए भारत में रहने का फैसला किया। ओवैस नूरी ने नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने पर दिया। बैरिस्टर मोहम्मद यासीन नूरी के पोते ओवैस नूरी ने कहा कि ये प्रदर्शनी 200 से अधिक फ्रेमों में उनके दादा के जीवन और योगदान को प्रस्तुत करती है। इसमें ऐतिहासिक पत्र, समाचार पत्रों की कतरनें, तस्वीरें, लेख और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी के माध्यम से नई पीढ़ी को देश के इतिहास और महान व्यक्तित्वों के योगदान के बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने इतिहास को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सबसे पहले हमें अपना इतिहास जानना चाहिए, IAS शहनवाज। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए IAS शहनवाज, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा कि सबसे पहले हमें अपने इतिहास को जानना और समझना चाहिए। उन्होंने कहा, बैरिस्टर मोहम्मद यासीन नूरी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए बलिदान दिया। वे हमारे सच्चे नायक हैं। IAS शहनवाज ने एनजीएमए की निदेशक IAS निधि चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आमंत्रित किया और इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी का हिस्सा बनने का अवसर दिया। उन्होंने देशवासियों से एक दूसरे का सम्मान करने और आपसी प्रेम व भाईचारे को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज को धर्म और क्षेत्र के नाम पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। एकता हमारे मूल मूल्यों में शामिल होनी चाहिए। एकजुटता ही हमारे देश को और मजबूत बना सकती है। प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने की शिरकत। प्रदर्शनी में कई प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर जहीर काजी, अध्यक्ष अंजुमन इस्लाम, तथा मुश्ताक अंतुले, अध्यक्ष, मौलाना आजाद वित्तीय विकास निगम, मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भारत के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को संरक्षित करने तथा नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रदर्शनी का मुख्य संदेश देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी सम्मान रहा। वक्ताओं ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में एकता है और आने वाली पीढ़ियों को इसी भावना के साथ देश के इतिहास को समझना चाहिए। Yeah, thank you for the question. So, see, basically, as I mentioned, this is a reminder for not only for us or for the younger generation also that we should remember the history and the past and the good values as a country we carried forward, so that the aane wale generations our future also, they know what is the values of India, Hindustan we should keep while moving ahead for a Viksit Bharat. You are through the entire exhibition and the collections. Yes. No, I am so fascinated about the handwritten book he has written, which is yet to be published. So, I don't know whether you have seen it. There is a book he has written in 1941, which is yet to be published. It is handwritten now. I'm sure it will be soon published. Yeah, on the Eid Miladi day on something Yes, 26 soon to be August. published, and I'm so fascinated. I'm looking forward to that. Thank you. See, life is full of struggles, and I think during the maximum struggle, when he was given a choice of taking something really magnificent on the other part of the country, like going to the other country and take something very good from there, but he sacrificed that. He stayed here for his nation, for the people out here, and he carried it forward. So even if he was unsung that time,
we are all singing for him today. I think that is his big achievement. What is the message to the generation? Get inspired, like come visit, get inspired, know our history, and keep that values in your life throughout. Thank you. हमने तो ये एग्जीबिशन यहाँ क्यूरेट की है और इसीलिए क्यूरेट की है क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत की नई पीढ़ी, मुंबई महाराष्ट्र की नई पीढ़ी जो है वो भारत के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में और ऐसे हीरोज़ के बारे में, ख़ास तौर पे जिनके बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की है, ज़्यादा चर्चा नहीं की है, उनके सेक्रीफाइसेस को, उनके बलिदान को, उनके त्याग को भी समझे और उससे प्रेरणा ले। ये शो सभी युवाओं को प्रेरणा देने वाला शो है जिसमें गांधी जी, नेताजी, बाबा साहेब अम्बेडकर और M.Y. नूरी साहब के कंट्रीब्यूशन को थ्रू आर्काइवल मटेरियल्स हमने डिस्प्ले करने की कोशिश की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको युवाओं का प्रतिसाद उतना ही सुंदर और उतनी ही बड़ी मात्रा में मिलेगा जितना उन्होंने हमारे पुराने शोज़ को दिया है। आप राजस्थान से आते हैं, नूरी साहब के राजस्थान से आते हैं, तो आपके लिए कितना इमोशनल मोमेंट है ये एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करना? मैं भी हिंदुस्तान से आती हूँ और नूरी साहब भी हिंदुस्तान से ही आते हैं, शाहनवाज भी हिंदुस्तान से ही हैं, तो हम यहाँ हिंदुस्तान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे उनके बारे में जब पता चला कि मुंबई का क्वींस नेकलेस उन्होंने डिज़ाइन किया था, मोनोरेल उनकी टेबल पे प्लानिंग किया गया था, मुंबई अहमदाबाद हाईवे का डिज़ाइन कॉन्सेप्ट उनका ब्रेन चाइल्ड है, मुंबई नागपुर हाईवे के लिए उन्होंने काम किया था। जिस व्यक्ति का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसे ज़रूर याद किया जाना चाहिए और मैं चाहूँगी कि आगे भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स हर 15 अगस्त को, हर 26 जनवरी को ऐसे ही अनसंग हीरोज़ को फिर से संग हीरोज़ में कन्वर्ट करें और उनके बारे में सब तक मैसेज पहुँचाए, इन्फॉर्मेशन पहुँचाए और प्रेरणा पहुँचाए। आखिरी सवाल, कलेक्शंस में कौन से तस्वीरें, कौन से कलेक्शंस आपको ज़्यादा जी, मुझे उनकी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स, उनकी पुराने हवेली की जो फ़ोटोग्राफ्स है जो राजस्थान से, ब्यावर से हैं, वो भी बहुत सुंदर लगी। बट जैसा शाहनवाज सर ने कहा, जो किताब वो लिख रहे थे 1941 में, जब वो एक कैद में थे, अरेस्टेड थे, उस समय वो उन्होंने हैंड रिटन किताब लिख रखी है ऑन द न्यू मुस्लिम ऑर्डर, इस्लाम एंड द न्यू ऑर्डर, इस्लाम एंड द न्यू ऑर्डर। मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि उनकी सोच क्या न्यू ऑर्डर के बारे में है, इस्लाम को लेके उन्होंने क्या लिखा है, उस समय हिंदुस्तान में जिस तरह की फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उससे उन्होंने किस तरह से जोड़ा होगा न्यू ऑर्डर को। तो वो किताब, उनकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत है, उस किताब को लेके सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है और वो देखने में भी बहुत खूबसूरत है। बाकी सारी फ़ोटोज़, सारे न्यूज़पेपर्स जो है, भारत की आज़ादी के दिन का अखबार देखना अपने आप में, ओरिजिनल पीस जो टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन का हमने दिखाया है, वो सब मटेरियल बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लगेगा भारत के सभी लोगों को जो इस एग्जीबिशन को देखने आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब आप क्या कहना चाहेंगे इंटर एग्जीबिशंस को लेकर? मैम अपना क्वेश्चन शाहनवाज सर का तो शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इन्होंने वक्त निकाल कर, जनरली फ्लैग होस्टिंग के बाद सब घर जाके कुछ ना कुछ अच्छा बना के खा के सो जाते हैं, सर ने टाइम निकाला और अभी तक ये रोज़े में ही हैं। मैडम ने 2-3 बार ऑफ़र किया लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ लिया नहीं है। खैर बहरहाल सर ने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर का। मैडम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, मैडम ने सब्जेक्ट को समझा और इनको ये बात का एहसास हुआ कि वाकई में ऐसा है और ही हैज़ बीन लेफ्ट बैक। और सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी उनको लास्ट ईयर एक्नॉलेज किया, पूरा ब्लॉग डाला है। मैडम ने बहुत शॉर्ट टाइम पे बहुत अच्छा डिसीजन लेकर आप लोगों तक ये बात पहुँचे, ये आप लोगों की मेहनत थी इनकी कि आप लोगों तक बात पहुँचे। हमारा तो था कि भाई हमारे पास तो अपनी चीज़ थी, लेकिन आप तक को पहुँचाने की जिम्मेदारी जो थी ना, वो क्रेडिट सारा मैडम को जाता है और इनकी टीम को जाता है। क्योंकि मेरा तो था, मेरा घर था, आप जब टाइम निकालते कोई भी आता मैं दिखा देता, लेकिन एट लार्ज ये पब्लिक को ये स्केल पे और ये प्रेजेंटेशन और इस तरह से उसको पब्लिक के सामने रखना, ये सारा क्रेडिट ये पूरा NGMA को जाता है और इनकी टीम को जाता है। हिंदुस्तान के अलग राज्यों में, अलग हिस्सों में ये किस तरह प्रदर्शनी होगी, कहाँ लोग इसे देखेंगे? अगर हैदराबाद या आगरा में अगर कोई इस तरह से चीज़ आती है तो हमको कोई इशू नहीं है लोगों को। ये तो ऐसा है कि देश की धरोहर है, उनके जो लेटर्स हैं सारे उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, 3-4 प्राइम मिनिस्टर जो हमारे गुजरे हैं इन डिफरेंट कैपेसिटी, लाल बहादुर शास्त्री जी अलग अलग कैपेसिटी, मोरारजी देसाई हैं, जवाहरलाल नेहरू है, गुलज़ारी लाल नंदा, ये सब लोगों की जो लेटर्स हैं दीगर मिनिस्टर्स के, तो पब्लिक के लोगों को देखने के लिए, समझने के लिए क्या इंटरेक्शन हुआ। अब जैसे चीफ जस्टिस का एक लेटर है, चीफ जस्टिस को इन्होंने कोई दवा भेजी है,
तो उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब छागला साहब। तो लोगों को पता चले कि भाई वो भी इंसान है। उनको लगता है चेयर पे बैठने पे वो इंसान नहीं है, वो मशीन नहीं है, वो कंप्यूटर नहीं है, वो एक इंसान है। उसको भी तकलीफ होती है, बुखार आता है, दवा लगती है। तो आने वाले दिनों में और ये प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाएगी? जहाँ भी हमको मौका मिले, जो हम इंस्टीट्यूशंस को, जैसे मैडम ने गाइड किया कि अलग अलग जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है, अगर वो हमको बोलेंगे तो हम वहाँ रख कर लोगों तक पहुँचाने का, उनको एट पब्लिक एट लार्ज को आके देखने की पूरी कोशिश रहेगी। वी विल असिस्ट दी गवर्नमेंट, और इफ गवर्नमेंट इज गिविंग अ हेल्पिंग हैंड, वी विल टेक इट फॉरवर्ड। हम नेशनल प्रेसिडेंट सूफी इस्लामिक बोर्ड और नूरी साहब का जो सूफिज़म के लिए जो कंट्रीब्यूशन रहा, हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे। एबोलिशन एक्ट के बाद में नूरी साहब वो इंसान रहे जिसने दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट को जो है कायम रखने में बहुत बड़ी मदद करी थी। आज के टाइम पे नूरी साहब या उनकी फैमिली, ये वो फैमिली रही जिन्होंने मतलब आज़ादी से पहले तो मुशक्क़त उठाई, लेकिन आज़ादी के बाद भी इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ उसमें जो है ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ऐसे एक हीरो को जो है सामने लाया जा रहा है जिन्होंने आज़ादी से पहले भी स्ट्रगल देखा है और आज़ादी के बाद भी स्ट्रगल देखा है। आज 80 साल आज़ादी के बाद में आज उनका नाम क्रॉप अप हो रहा है और उनके बारे में आज कोई गाना गाया गया, मतलब कुछ सिंगिंग हुई है उनके बारे में। तो हम शुक्रगुजार हैं जितने भी लोगों ने जो नूरी साहब का जो है ये काम करने में जो है वो किया है, और हम उनको माई नूरी कहते हैं। ही इज़ माई नूरी। एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है, नूरी साहब की डिस्प्ले है यहाँ पर। पहले माननीय जो PWD मिनिस्टर थे, आज़ादी की लड़ाई में बड़ा रोल अदा किया उन्होंने जी। पाकिस्तान को ठुकराया, इंडिया को एक्सेप्ट किया है। बीइंग अ पॉलिटिशियन आप यहाँ पर शिरकत की, क्या आपका व्यू है? First of all, I would like to thank everybody. Thank you also for inviting us to such a nice program, such a nice exhibition. And we still have to go and look at it in detail yet. But at the same time, what we came to know that it is always so nice that we come to know about the unsung heroes of freedom fighting. And it is so nice to know the work which they have done. And it is a very good practice that the work, now I see so many youngsters over here, so it is a very nice practice that all the youngsters are here and youngsters come to know about the great work that these people have done. These people have done, that's the reason we are here in a society which has all the freedom. Otherwise India would have been, under the clutches of British till now. So we have to sort of learn from them the struggle which they have done. And it's so nice that his grandson is now bringing all this for the youngsters to come to know. And I think this we have to learn a lot how the struggle should be there, and how now that we have the freedom, we have to fight for retaining the democracy. We have to fight for not having the inequality. So we have to fight for all this, and it is such a good thing. So I will definitely ask a lot of people from our party and other youngsters to come and see this exhibition. And this exhibition is till 31st, if I'm not mistaken. So it is till 31st. So we'll definitely ask everybody to come and see that. So it's a great thing that you all have done this, and I think such programs should happen much more. बैरिस्टर नूरी साहब ने आज़ादी के फ्रीडम स्ट्रगल में जो खिदमत पेश की थी, और उन्होंने जो आज़ादी के लिए जो जदोजहद की थी वो नाकाबिल फरामोश है। पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है, लेकिन आज नौजवान नस्ल नौ को उससे मुतारिफ़ कराना, उनकी खिदमत का जिक्र करना, उनकी कुर्बानियों का जिक्र करना, इसकी ज़रूरत है। ये एग्ज़िबिशन मैं समझता हूँ इसकी एक मुस्बत अंदाज में पहल है, और इसे आलमी सतह पर और कौमी सतह पर फैलाने की ज़रूरत है। We were slaves. So those who have lived that era, they know what is slavery. We don't know. But I was born in that period, but I was a child. I don't know anything. When I learned that British ruled and they behaved like this, then I felt if I had born in that, how much trouble I would have faced.
then who is responsible to get their freedom? There are many. But who is the main? I found 2% men, Gandhiji and Netaji. Highest, on the highest level. Now, should we not recognize them? Should we not remember them at least once a year or twice a year? Are we not obliged to them? अगर उन्होंने आज़ाद नहीं किया तो आज भी हम गुलाम होते कि नहीं? तो हमारा फर्ज बनता है कि भाई हमको जिन्होंने गुलामी से वो भले चले गए हों, हमारा फर्ज बनता है उनको याद रखना। वैसे मेरे लाइफ टाइम में दोनों थे जिंदा, मैं 2 वर्ष का और 4-5 वर्ष का था तब तक। तो एग्जीबिशंस के बारे में आप क्या कहेंगे? बताता हूँ। तो मैंने बचपन से गांधी जी के प्रति श्रद्धा समझ के उनके सामान कलेक्ट करना शुरू किया। कलेक्टिबल करते 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 इतना हो गया पूछे तो गांधी का एग्जीबिशन लगाने को और कहीं कुछ नहीं मिलता है। आप देखेंगे पूरा फ्लोर मेरा है गांधी का, हर चीज़ है उसमें, हर चीज़ है। और कम से कम मेरे पास गांधी जी के कलेक्शन की 60,000 चीज़ें हैं, 60,000 आइटम। सुभाष जी की कलेक्शन भी मेरा थोड़ा अलग है, उसकी भी 10,000 चीज़ें हैं। और मेरा एक और हॉबी है नोट का। जो भारत के नोट, जो अपने देश में नोट चलते हैं, वो भारत में कभी से शुरू हुए, अपने इंडिया में कभी से शुरू हुए 1770 में। तो उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई पिक्चर नहीं, कुछ नहीं है। तो उसको मेरे को 50 वर्ष लगा बनाने में। तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे इंटायर एग्जीबिशन? अब मैं ये एग्जीबिशन नूरी साहब के कलेक्शंस देखे तो आपका क्या इस पे प्रतिक्रिया? जी सर, ये नूरी साहब का कलेक्शन तो अनसंग हीरो के मतलब ही आ जाता है उधर, कि उनका रिकॉग्नाइज नहीं था, आज हो गया। बोलते मोदी साहब ने आप अपनी मन की बात में उनका जिक्र किया, उससे बात यहाँ पे मालूम हुआ, इनको एक्सपोजर मिला, वो आए, हमको भी सब सुनने को मिला। कितना आनंद हुआ, कितना अच्छा लगा। पाकिस्तान जाने का ऑफर ठुकरा दिया, सब नई नई बातें मालूम पड़ती है।